हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज एक नए थ्योरम के साथ आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाजिर हूँ। थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2 हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया था और आज हम लोग थ्योरम नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इसके बाद सिर्फ हमारे 2 थ्योरम्स रह जाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल फिज़िक्स की दुनिया विद राहील कमर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थ्योरम नंबर 3 को हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। और थ्योरम नंबर 3 में आज जो हमारी एक स्टेटमेंट है या जो हमें सवाल दिया गया है तो वो ये है कि इफ़ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू कोप्लेनर लाइन्स सच डेट pair of alternate angles are congruent then lines are parallel। सबसे पहले बच्चों पैरेलल यानी दो लाइन का आपस में मुतवाजी हो जाना ये होता है। और ट्रांसवर्सल लफ्ज जो मैं पहले बच्चों आपको ये समझा देता हूं कि ट्रांसवर्सल क्या है। बेटा ट्रांसवर्सल से मुराद ये होती है कि आपके पास कोई भी दो पैरेलल लाइंस को कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करे टू डिफरेंट पॉइंट्स पर। ये इसका डिफरेंट पॉइंट है और ये इसका डिफरेंट पॉइंट है। कोई भी दो लाइंस को या पैरेलल लाइंस को या मुतवाजी खत को अगर कोई भी इंटरसेक्ट करती है लाइन तो वो फिर आपकी ट्रांसवर्सल कहलाती है। सवाल ये था कि अगर फर्ज करें कि ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट हो रहा है दो लाइंस का तो अल्टरनेट एंगल। अब अल्टरनेट क्या होते हैं बच्चों के एक ही प्लेन पर दो लाइंस में बनने वाले एंगल। यानी फर्ज करो बच्चों अगर एंगल यहां बनता और यहां बनता तो उसको हम लोग एडजेसेंट भी कह सकते थे और करेस्पॉन्डिंग भी बोल सकते थे। लेकिन अगर एक इस लाइन पर बने एंगल और एक इस लाइन पर बने एंगल तो फिर ये हमारे अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे। तो इसने कहा है कि अगर फर्ज करें दो लाइंस को कोई एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो दो अल्टरनेट एंगल जो ऑपोजिट भी हो एक तरीके से ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और अगर ये बराबर हैं तो फिर आपकी दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। यानी इसका कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर अल्टरनेट एंगल बराबर हुए तो फिर ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल या मुतवाज़ी होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। अब शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमें मिला हुआ है गिवन, और गिवन को हम लोग उर्दू में कहते हैं मालूम, जो हमें सवाल में दिया गया था। गिवन में हमें बताया गया था कि AB और CD कोई भी दो कोप्लेनर लाइंस हैं। अब कोप्लेनर से मुराद जो एक ही प्लेन पर वाबस्ता हो। आपका प्लेन जो है बच्चों वो y एक्सिस और x एक्सिस पर मुश्तमिल होता है। इस पर आपकी दो लाइंस हों, ये दो लाइन आपकी x एक्सिस में है जबकि इनके दरमियान का जो फासला है वो y एक्सिस में है। तो ये दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे के साथ कोप्लेनर कहलाएंगी। तो इसने कहा है कि आपकी एक लाइन AB और दूसरी लाइन CD क्या है, कोप्लेनर लाइन से, और इनको ट्रांसवर्सल कर रहा है। दो डिफरेंट पॉइंट पर एक नई लाइन आके इन दोनों लाइन को कता कर रही है। पॉइंट E, इसका नाम है E और F, जो कट कर रही है किस पॉइंट पर, पॉइंट P पर और पॉइंट Q पर रेस्पेक्टिवली, यानी बिल तरतीब, पहले के लिए पहला वाला दूसरे के लिए दूसरा वाला। तो कहता है कि सच डेट मेयर एंगल 1 अल्टरनेट एंगल्स बराबर होगा मेयर एंगल 2 के। यानी यहां पर बनने वाला जो एंगल होगा आपका वो बराबर होगा यहां बनने वाले एंगल के। टू प्रूफ डेट मतलब साबित क्या करना है हम लोगों को साबित ये करना है कि आपकी लाइन AB पैरेलल होनी चाहिए किसके, CD के। देखें बच्चों AB लाइन पैरेलल होनी चाहिए किसके, CD के। ये आज हम लोगों का मकसद है या हमें मतलूब है। शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सबूत, प्रूफ। फर्ज कर लें बच्चों कि AB एंड CD आर नॉट पैरेलल, देन बीइंग अ कोप्लेनर दे विल मीट एट अ पॉइंट R। फर्ज कर लो बच्चों कि आपकी लाइन AB और CD दोनों पैरेलल नहीं है। थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लेते हैं। और ये दोनों नॉन पैरेलल्स हैं और ये पॉइंट R पर जाकर मिल रही हैं।
वो तस्वीर बच्चों आप लोग देख सकते हो यहां। फर्ज करो कि ये यहां मिल रही है आर पर, थोड़ी देर के लिए सोच लें। अगर ये आर पर मिलेंगी तो फिर बेटा कुछ ये इस तरह का बनेगा। अभी आगे चलते हैं, पता चलेगा बच्चों आप लोगों को। और पी क्यू आर विल बी अ ट्राइंगल पी क्यू आर। पी इधर ले लें, पी और ये क्यू और ये आर, ये आपका एक ट्राइंगल बन रहा है कुछ इस तरह से बच्चों। आर, क्यू और पी, और ये थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल लेंगे। तो फिर बच्चों यहां एक एंगल बन रहा है 1 और एक एंगल अंदर बन रहा है 2। एंगल, ट्राइंगल के बाहर जो एंगल होता है बच्चों उसको हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, जाविये का बेरूना। और जो ट्राई एंगल के अंदर बनता है बच्चों उसको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल, जाविये का अंदरूना। ठीक हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं बच्चों कि यहां पर दिखाया गया है कि ट्राइंगल पी क्यू आर, हमारे पास एक ट्राइंगल है, फिगर नंबर 2। मैंने यहां पर भी बना दी फिगर, और ये फिगर बच्चों मैंने यहां पर भी बना दी ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। इसके बाद बच्चों हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं। ये हैं हमारी स्टेटमेंट्स, जिनको हम उर्दू में कहते हैं बयानात या डिस्क्रिप्शंस। जबकि ये हमारे पास क्या है बेटा, रीजंस, जिनको हम उर्दू में कहते हैं दलाइल या असबाब या वजूहात। सबसे पहली स्टेटमेंट यह है बच्चों कि हमारा जो ट्राइंगल पी क्यू आर है उसमें मेयर एंगल 1 एक्सटीरियर है, जबकि मेयर एंगल 2 जो है बच्चों वो आपका इंटीरियर है। ऑपोजिट एंगल्स, आमने सामने वाले ये जो एंगल्स हैं ऑपोजिट, एक आपका एक्सटीरियर है और एक आपका इंटीरियर है। एक्सटीरियर जाविये का बैरूना कहलाता है और इंटीरियर जाविये का अंदरूना कहलाता है। और बाय द डेफिनेशन बच्चों याद रखना कि कहा जाता है कि आपका मेयर एंगल, एक्सटीरियर एंगल जो बनता है वो हमेशा बराबर बड़ा होता है बनिस्बत इंटीरियर एंगल के, जैसा कि हमने थ्योरम नंबर 2 में पढ़ चुके हैं बच्चों। आगे चलते हैं। अब ये यहां पर वही बात कर रहा है बेटा कि आपका मेयर एंगल 1 बड़ा होगा बनिस्बत मेयर एंगल 2 के। मेयर एंगल 1 इज ग्रेटर देन मेयर एंगल 2। क्यों? क्योंकि ये एक्सटीरियर है और ये इंटीरियर है। एक्सटीरियर हमेशा बड़ा होता है। ये हमने पढ़ा था थ्योरम नंबर 2 में। आप मेरा थ्योरम नंबर 2 जरूर देखिएगा, और थ्योरम नंबर 2 को जब आप मुलाहिजा करेंगे तो फिर आपको ये वाली बात समझ आ जाएगी। इसके बाद हम लोग चलते हैं बच्चों थर्ड स्टेटमेंट पर, जिसमें क्या कहा था कि लेकिन थर्ड स्टेटमेंट तो बताया था कि भाई मेयर एंगल 1 तो बराबर है मेयर एंगल 2 के, ये तो हमें गिवन में बताया गया था। देखें इसका रीजन क्या है बच्चों, गिवन, यानी हमें गिवन में बता दी गई थी। तो फिर मसला ये आया कि आप एक तरफ कह रहे हो कि मेयर एंगल 1 जो है वो बड़ा है मेयर एंगल 2 से, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि सर मेयर एंगल 1 बराबर है मेयर एंगल 2 के। तो एक वक्त में दो बात किस तरह से सही हो सकती हैं? यानी मैं कहता हूं कि मेरा जो भाई है, मिसाल के तौर पर उसका नाम कफील है, तो वो मुझसे उम्र में, वो मेरे हम उम्र है, हम दोनों जुड़वा हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद में जाके कहता हूं कि नहीं नहीं, मेरा जो भाई है कफील वो तो मुझसे उम्र में बड़ा है। तो लोग मुझसे कहेंगे कि आप एक वक्त में दो बयाना कैसे दे सकते हैं? कोई एक सही हो सकेगा, एक गलत हो सकेगा। तो बेटा इसको क्या कहा जाता है कि स्टेटमेंट 2 और 3 कैन नॉट बी ट्रू साइमल्टेनियसली। एक ही वक्त में दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स आपकी सही नहीं हो सकती। इसको हम कहते हैं ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ अ ऑर्डर रिलेशन। ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों कि आप पहले कह रहे हो कि सर 3 जो है वो बड़ा है 2 से, फिर कहते हो नहीं नहीं 3 तो छोटा है 2 से, और फिर आप कहते हो नहीं नहीं 3 तो बराबर है 2 के। तो एक वक्त में आपके 3 या 2 बयानात सही नहीं हो सकते जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हों। तो इसमें से सिर्फ हमारा ये वाला बयान ठीक था। तो इसको हम ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं ऑर्डर रिलेशंस की, कि आप कोई एक रिश्ता बता सकते हैं, जिस तरह मैंने अपना और अपने भाई का रिश्ता बताया, तो आप एक वक्त में एक ही रिश्ता बता सकते हैं, उस रिश्ते को चेंज नहीं कर सकते। आ रही बच्चों बात समझ में आप लोगों को? एक मैंने मिसाल दी थी ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो बच्चों फिर साबित हुआ कि भाई हमारी स्टेटमेंट कौन सी वाली ठीक है कि मेयर एंगल 1 बराबर है मेयर एंगल 2 के, इज द ट्रू। अगर ये दोनों बराबर हैं तो याद रखिएगा बच्चों, फिर आपका AB लाइन और आपकी CD लाइन भी क्या होंगी, डज नॉट इंटरसेक्ट। ये कभी भी एक दूसरे को कता नहीं करेंगी, बल्कि ये दोनों क्या होंगी बच्चों, पैरेलल होंगी। इसके बारे में रीजन क्या दिया है, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो तसव्वुर किया था प्रूफ के अंदर वो हमने गलत किया था।
क्योंकि उस प्रूफ के जरिए हमारी बातें सच नहीं हो रही या हमारी बातें हमारा साथ नहीं दे रही। तो बच्चों फिर साबित हुआ कि आपका ए बी पैरेलल ही है ए सी डी के, यानी आपकी लाइन ए बी पैरेलल है लाइन सी डी के। बिकॉज क्यों? दे आर कोप्लेनर, दोनों एक ही प्लेन पे वापस में, एंड डू नॉट इंटरसेक्ट, और दोनों एक दूसरे को कता नहीं कर रही बल्कि वो दोनों सीधी हैं। लिहाजा हमारा थ्योरम नंबर 3 प्रूव हुआ। इसके साथ ही बच्चों मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह बहुत जल्द थ्योरम नंबर 4 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म कीजिए कि वो यहाँ से पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एग्जाम्स सर पर लगे हुए हैं बच्चों मैट्रिक क्लास के, और आपको स्टडी करनी है तो जितना मुझसे होगा बेटा मैं